नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक जितने भी लेक्चर हमारे आए हैं, जितनी भी वीडियोस आई हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर उन्हें अच्छी तरह से देख सकते हो, ताकि आज के लेक्चर से उन लेक्चरों को आप कोरिलेट कर सको, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके। एक लेक्चर लास्ट डे यानी कि कल मैंने अपलोड किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो कुशन के ऊपर था कि मेल्ट कुशन क्या होता है। तो मेल्ट कुशन अगर आप नहीं जानते हो तो आप वहाँ पर जाकर बहुत अच्छी तरीके से उसे एनालिसिस कर सकते हो कि कुशन होता क्या है, सीख सकते हो। और जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उनकी जो पीपीटी होती है यानी कि पीडीएफ नोट्स होते हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ से ले भी सकते हो। आप हमारे जो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो हमारा इंस्टाग्राम है टेक्निकल फादर का, आप उस पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ, याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। ये वर्ड जो लाइनिंग है वो बस 3 है, लेकिन इन तीनों जो लाइन है इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है आपके लिए। मैं सुनता हूँ, अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब कोई भी ज्ञान अगर हमें हासिल करना है और हम उसे सुनकर यानी कि किसी की वॉइस से या हियरिंग से हम सुनकर उसे सीखना चाहते हैं, तो मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ हम सुनते हैं वो हम ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ। अगर हम किसी भी चीज़ को विजुअली अपनी आंखों से देख लेते हैं तो हम ज़्यादा समय तक उसे याद रख सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आप अपनी मेमोरी में किसी चीज़ को बिल्कुल सेट करना चाहते हो तो उसमें आपको ये तीसरा जो प्रोसीजर है वो अपनाना पड़ता है। मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। जब तक मैं किसी चीज़ को करूँगा नहीं, जब तक वो मुझे चीज़ बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है कि मैं करना क्या चाहता हूँ और मैंने कितनी चीज़ सीखी है और कितना इसके बारे में मुझे नॉलेज है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ सीखी है कहीं से भी, तो जब तक आप उस चीज़ को किसी तीसरे बंदे को, यानी कि कोई चीज़ आप मुझसे सीख रहे हैं या आप कहीं किताब से पढ़कर सीख रहे हैं या आप कोई चीज़ सुनकर सीख रहे हैं, कोई चीज़ देखकर सीख रहे हैं, अगर आप जो चीज़ आपने सीखी है अगर आप उस चीज़ को सीखकर किसी तीसरे बंदे को नहीं सिखा सकते हो तो इसका मतलब आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से अभी आई ही नहीं है। और प्रैक्टिकल मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। जब तक मैं किसी चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करूँगा तो मुझे नहीं पता लगेगा कि उसके बारे में क्या क्या मैंने सीखा है और क्या दूसरे बंदे को मैं समझा सकता हूँ, क्या ये रियल में होता है। तो आप लोगों को कोशिश करें कि मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, यानी कि मैं आपको सुनना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनने के बाद आप लोगों को अगर देख लेते हो किसी चीज़ को तो ज़्यादा बेटर है, और उसके बाद अगर प्रैक्टिकल कर लेते हो तो वो बेस्ट है। तो आप लोगों को सुनकर उस चीज़ की थ्योरी को पढ़कर एक बार प्रैक्टिकल आप लोगों को ज़्यादा करना चाहिए। एक बार में कि मैं आपको बात बताता हूँ। एक बार जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण के जो शिष्य थे, चाहे वो अर्जुन थे, भीम थे, चाहे दुर्योधन, जितने भी शिष्य थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे वो खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद में क्या हुआ, अचानक जो लालटेन या जो भी वो मसाल वगैरह जलाते थे तो वो बुझ गई, आंधी तूफान जो आया वो बुझ गई। तो बुझने के बाद उन्होंने देखा कि सब लोग खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद उसके अंधेरे के अंदर ही वो खाना खा चुके हैं, उसके बावजूद भी किसी की जो प्लेट थी या जो भी वो पत्ते पे बनाया करते थे उससे कोई भी चावल या कोई भी खाने का जो पार्टिकल था वो नीचे नहीं गिरा। तब अर्जुन पूछने लगे गुरु द्रोण से कि गुरुजी ये क्या बात है कि अंधेरे में भी सबने अच्छी तरीके से खाना खा लिया लेकिन किसी के भी जो कण है वो नीचे नहीं गिरा। तो तब गुरु द्रोण ने कहा था कि ये प्रैक्टिस से ही संभव है। खाते खाते हम इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमारा हाथ हमारे मुंह को नहीं भूलता है कि हमें जो खाना है वो कहाँ से खाना है। तो इसीलिए आपको भी अगर कुछ ज़्यादा या औरों से एक्स्ट्रा या किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है। आज हम जो लेकर आए हैं वो फिल टाइम या इंजेक्शन टाइम लेकर आए हैं। जब आप मशीन की बात करते हो तो मशीन की जो पीएलसी होती है आपको वहाँ पर फिल टाइम मिलता है, ना कि इंजेक्शन टाइम मिलता है। अगर आप डीपीआर भरते हो किसी कंपनी के अंदर, यानी कि डीपीआर डेली प्रोसेस शीट जो भरते हो, उसमें भी आपको इंजेक्शन टाइम नहीं मिलता है, आपको फिल टाइम ही मिलता है। तो ये घबराए नहीं
नहीं कि ये फिल टाइम क्या होता है, इंजेक्शन टाइम क्या होता है, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी इसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डेफिनेशन होती क्या है। तो यहाँ से आपको, अगर मेरी वॉइस आप सुन रहे हो तो आप उसे सुन रहे हो, लेकिन विजुअली आप इसकी डेफिनेशन देख भी रहे हो, और जब आप इसे देखकर मशीन पर जाकर प्रैक्टिकली देखोगे तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की इंजेक्शन यूनिट में यहाँ पर जो डेफिनेशन आप लोगों को दी जाती है वो बिल्कुल सटीक दी जाती है। किताब में आप पढ़ते हो तो उसमें आपको घुमा फिरा कर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो आप उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और कन्फ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि यहाँ की डेफिनेशन को आप जरूर नोट किया करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सटीक दी जाती है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की इंजेक्शन यूनिट में तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाता है कि किस मशीन की बात हो रही है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात हो रही है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जो पार्ट होता है, इंजेक्शन यूनिट होती है, उसकी बात हो रही है। में उपस्थित स्क्रू को शॉर्ट साइज, अब ये शॉर्ट साइज क्या है इसके लिए वीडियो आएगी, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। शॉर्ट साइज जहाँ पर स्क्रू रिफिलिंग के बाद जाकर रुकता है उसे हम शॉर्ट साइज बोलते हैं। तो शॉर्ट साइज पोजीशन से स्विच ओवर पोजीशन तक जाने में जितना समय लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फिल टाइम या इंजेक्शन टाइम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। ये आप बैरल देख सकते हो, माना कि इसमें जो स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू की जो हमने पोजीशन ली हुई है, शॉर्ट साइज लिया हुआ है, 100 लिया हुआ है। क्या, शॉर्ट साइज 100 लिया हुआ है। जब स्क्रू ने क्या काम किया कि 100 से उसने चलना स्टार्ट किया, चलते 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 वो पहुंचा कहाँ पर, एक स्विच और पोजीशन पर, यानी कि एक पोजीशन पर पहुंच गया। और वो जो पोजीशन थी वो मान लो कि वो 10 mm थी, यानी कि 100 से चलना शुरू किया और 10 mm तक स्क्रू पहुंच गया, उसी स्पीड में या उसी प्रेशर में, या डिफरेंट टाइप की जो स्पीड और प्रेशर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंजेक्शन जोन में वो उस दौरान गति करेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो जब वो गति करता है इंजेक्शन जोन में, जब स्क्रू इंजेक्शन जोन में गति करता है और शॉर्ट साइज से स्विच और पोजीशन तक पहुंचता है, तो इस दौरान जो ये चाल है, जो इसकी गति है, जो ये दूरी इसने तय की है, ये कितने समय में इसने दूरी तय की है, ये जो दूरी तय करता है, जितना समय इसमें लगता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फिल टाइम या इंजेक्शन टाइम बोलते हैं। यानी कि कितने समय में हमारा जो मटेरियल है वो इंजेक्शन जोन में स्क्रू वर्क करते हुए मोल्ड के अंदर मटेरियल कितनी देर में फिल हो चुका है, उसे ही बोलते हैं फिल टाइम। यानी कि फिल से भी आप समझ सकते हो फिल टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इंजेक्शन, अब नेक्स्ट देखते हैं। इंजेक्शन के दौरान स्क्रू जितने समय तक इंजेक्शन जोन में रहता है या गति करता है, ठीक है, मैं ऊपर बता चुका हूं कि इंजेक्शन के दौरान जब इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन कब होगा, आप समझ सकते हो कि जैसे ही हमारा मोल्ड क्लोज होता है, मोल्ड क्लोज के जो सेकंड स्टेप होता है, जस्ट वो क्या होता है, वो इंजेक्शन होता है। तो इंजेक्शन के दौरान स्क्रू जितने समय तक इंजेक्शन जोन में रहता है या फिर गति करता है, फॉरवर्ड जो पोजीशन है उसमें वो मूव करता है, उसे ही हम इंजेक्शन टाइम कहते हैं या फिल टाइम कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। आई होप कि आज के बाद आप इंजेक्शन टाइम या फिल टाइम नहीं भूलोगे और आप उसे अच्छी तरह से एनालिसिस करोगे, और आप लोगों को मशीन पर भी जाकर ये चीज़ देखनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कूलिंग टाइम दिया हुआ है, पैक एंड होल्ड दिया हुआ है, होल्डिंग प्रेशर आप जिसे बोलते हो, क्योंकि विजुअली आप लोगों को पिक्चर जरूर देखनी चाहिए ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके। पैक एंड होल्ड टाइम यहाँ पर दिया हुआ है जिसे होल्डिंग टाइम कहते हैं। मेल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बैरल का है वो कितना है। इंजेक्शन प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रांसफ़र पोजीशन, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो ट्रांसफ़र पोजीशन पे आने वाला है, तो आप उसका भी इंतज़ार कर सकते हो। शॉर्ट साइज यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं शॉर्ट साइज की भी बात की थी मैंने। तो जब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र पोजीशन की बात करते हैं और ये शॉर्ट साइज, यानी कि स्क्रू कहाँ से चलना शुरू हुआ, स्क्रू शॉर्ट साइज यानी कि 5.35 mm से चलना शुरू हुआ और पहुँचा कहाँ तक, 0.83 तक पहुँचा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे जितना समय लगा उसे ही हमने क्या कहा, फिल टाइम या इंजेक्शन टाइम कहा। यहाँ पर आप स्क्रू रोटेशन स्पीड देख सकते हो, यानी कि RPM जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर बैक प्रेशर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इंजेक्शन स्पीड देखने को आपको मिलेगी, और ये चीज़ें आपको एक एक स्टेप करके इनके लेक्चर
आएंगे। यहाँ मोल टेम्परेचर आप देख सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे भी दी हुई हैं। एक्चुअल मेल टेम्परेचर, एक्चुअल मोल टेम्परेचर, इंजेक्शन फिल टाइम, पीक मशीन प्रेशर, प्रेशर एट ट्रांसफ़र, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रोटेशन आरपीएम मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक वीडियो इसकी आएगी। साइकिल टाइम मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप हमसे बने बनाए नोट्स भी इस व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराकर ले सकते हो। और दूसरी बात कि लॉकडाउन आप लोगों को पता है 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है, तो जहां पर भी आप हो अपने ही फैमिली में रहिए, घर पर रहिए और कोशिश करें घर से आप बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आप अपने घर में लेकर आते हो, और जो आपकी फैमिली के लिए आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उन्हें किसी भी प्रॉब्लम में डालें। तो आपका जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि जो प्रॉब्लम देश के अंदर चल रही है तो उसमें आप अपना सहयोग दें, अपना कंट्रीब्यूशन करें और अपने घर पर ही रहें, ताकि आपकी फैमिली यानी कि जैसा कि गीता में कहा है कि जो पूरा जो विश्व है वो हमारा क्या है, एक परिवार है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी फैमिली यानी कि पूरी दुनिया या पूरे कंट्री को आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना है, इसलिए घर पर ही रहें जब तक आप लोगों को ना कहा जाए कि आपको घर से निकलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। बहुत बच्चे व्हाट्सएप पर बताते हैं कि सर वीडियो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने दोस्तों को ये वीडियो सेंड करें, ताकि उनको भी वो चीज़ समझ में आ सके जो वो किताबों में ढूंढ रहे हैं या उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जो आप वीडियो ढूंढते हो यूट्यूब पर वो आपको नहीं मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे तो वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।